अपने चैनल स्टडी विद तिवारी जी में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपनी हिंदी के सेशन में। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था शब्द भेद, तो हम अपने टॉपिक में बता दें कि आज का हमारा जो टॉपिक है शब्द भेद, उसमें हमने अनेकार्थी शब्द लिया है। फ्रेंड्स, हमने इससे पहले जो है शब्द भेद में ही अपनी 5 वीडियोस ले चुके हैं, जिसमें हमने कल आपको बता दें एकार्थी शब्द के बारे में पढ़ाया था, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो अनेकार्थी शब्द है। फ्रेंड्स, हम यहाँ बता दें आपको कि हमारा चैनल है स्टडी विद तिवारी जी। इसको आपको क्या करना है कि सबसे पहले इसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही में फ्रेंड्स बता दें कि यहाँ पे हमने कुछ लिंक प्रोवाइड करवाई है, जिस पर आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। तो देख लीजिए, हमारी फेसबुक पेज की लिंक है, आपको इस पर क्लिक करके हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना है। साथ ही में फ्रेंड्स बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल की लिंक है, जिस पर आपको क्लिक करके हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिवारी जी को सब्सक्राइब कर लेना है, और साथ ही में बेल आइकन पर प्रेस कर लेना है। इससे हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। यहाँ देख लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, जिस पर आपको क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। और साथ ही में इससे क्या होगा कि आपको जो है विषय संबंधित जो भी पीडीएफ है वो अवेलेबल करवाए गए हैं, और आप यहाँ से आसानी से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स, आपको एग्जाम से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है इस चैनल पर, आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। समझ लेते हैं कि अनेकार्थी शब्द क्या होता है, जान लेते हैं। यहाँ देख लीजिए, अनेकार्थी शब्द दिया गया है। तो अनेकार्थी शब्द की परिभाषा की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा। अनेकार्थी शब्द की परिभाषा में है जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं। क्या कह रहा है, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उसे क्या कहते हैं, अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स, कोई एक शब्द है, उसका अर्थ अनेक है, उसके एक से अधिक अर्थ बताए गए हैं, तो क्या हो जाएगा, आपका अनेकार्थी शब्द हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल में कुछ शब्द लिए हैं हमने, आप यहाँ से समझ सकते हैं। देख लीजिए, हार शब्द दिया गया है। हार शब्द दिया गया है तो देख लीजिए इसके अर्थ कैसे कैसे हैं। यहाँ अगर आप हार देखेंगे तो इसका अर्थ हो जाए गले की माला। एक लोग जो पहनते हैं, गले में अपने माला डालते हैं, उसे क्या कहते हैं, हार कहते हैं। हार कहते हैं। और दूसरा क्या हो जाता है, हार का अर्थ पराजय हो जाता है, पराजय हो जाता है। दूसरे की बात करते हैं, कनक शब्द दिया गया है। कनक शब्द के अर्थ की बात करते हैं तो एक का अर्थ क्या होता है, सोना होता है, और दूसरे अर्थ की बात करते हैं तो धतूरा हो जाता है। यहाँ देख लीजिए फ्रेंड्स, तीसरा वर्ड दिया गया अशोक। अशोक की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, शोक रहित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शोक रहित हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, आपका शोकहीन शब्द हो जाएगा। यानी कि अशोक का दो अर्थ हो गया यहाँ पे, एक तो है आपका शोक रहित और दूसरा क्या है, शोकहीन। यानी कि शोक जिसके पास दुख ना हो, शोक रहित हो जाता है। दोनों का अर्थ एक ही जैसे है, अशोक का दो अर्थ हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम एक एक करके अनेकार्थी शब्दों को देख लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। समझ लेते हैं। यहाँ देख लीजिए फ्रेंड्स, कुछ अनेकार्थिक शब्द लिए हैं हमने। तो देख लीजिए, आपका पहला क्या है, अंक है। क्या है आपका, अंक शब्द है। अंक शब्द के अनेक अर्थों पे बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर हम अंक शब्द के अनेक अर्थ की बात करते हैं तो देख लीजिए इसका अर्थ क्या हो जाएगा, एक गोद हो जाएगा। दूसरा क्या है, गिनती के अंक हो जाएगा। और तीसरे की बात करते हैं चिन्ह हो जाएगा और संख्या हो जाएगा। यानी कि अंक देखेंगे तो इसके अर्थ कितने हो गए। यहाँ देख लीजिए फ्रेंड्स, इसके 4 अर्थ बताए गए। कौन कौन से, गोद हो गया। एक तो जो गोद होता है आप जानते होंगे, गोद शब्द जानते होंगे, इससे वाकिफ भी होंगे। तो ये एक गोद हो गया। दूसरा गिनती के अंक हो गए। तीसरा क्या हो गया, चिन्ह हो गया, और एक संख्या हो गई। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स अक्षर पे। अक्षर शब्द ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ब्रह्मा। अक्षर देख लीजिए, ब्रह्मा हो जाएगा, विष्णु हो जाएगा, शिव हो जाएगा, धर्म हो गया, मोक्ष हो गया, और गगन शब्द हो गया। तो अक्षर के अर्थ की बात करते हैं तो यहाँ पे इसका कौन कौन सा है, ब्रह्मा हो गया, विष्णु हो गया, शिव हो गया, धर्म हो गया, मोक्ष हो गया, और गगन हो गया। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स अपवाद की। अपवाद शब्द पे बात कर ले फ्रेंड्स तो क्या है, अपवाद शब्द के अर्थ की बात करते हैं तो एक अर्थ हो जाएगा आपका कलंक। दूसरा क्या हो जाएगा, नियम के अतिरिक्त, और क्या हो जाएगा, खंडन शब्द हो जाएगा।
यानी कि अपवाद जो है एक्सेप्शन वर्ड होता है, इंग्लिश में से एक्सेप्शन कहते हैं। तो यहाँ पे कलंक जो है आपका ये भी एक अपवाद ही माना जाता है। नियम के अतिरिक्त जो नियम के बिना कोई काम किया जाता है तो वो भी क्या होता है, अपवाद। और जो नियम जिसमें फॉलो नहीं होते वो क्या होता है, आपका अपवाद होता है। और दूसरे क्या होता है, खंडन शब्द होता है। आगे बात करें फ्रेंड्स, अर्क पे बात कर लें तो अर्क जो है आपका, देख लीजिए इसके अर्थ की बात करते हैं तो सूर्य हो जाएगा। दूसरे क्या, मदार का पौधा हो जाएगा, इत्र हो जाएगा, काढ़ा हो जाएगा और सूर्य किरण हो जाएगा। यानी कि अर्क जो है आपका, ये जो है सूर्य जो है आपका, उसके लिए एक शब्द आता है। मदार का पौधा आप जानते होंगे, उसके लिए आने वाला शब्द है। इत्र हो गया आपका, काढ़ा हो गया और सूर्य किरण हो गया। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स अंबर पर। अंबर आप जानते होंगे शब्द, ये जानते भी होंगे अंबर शब्द को। तो देख लीजिए ये जो है इसके अर्थ की बात करते हैं तो वस्त्र हो जाएगा, आकाश हो जाएगा, कपास हो जाएगा, कस्तूरी हो जाएगा, केसर हो जाएगा और मेघ हो जाएगा। यानी कि अंबर के अर्थ में क्या क्या है, वस्त्र हो जाएगा आपका, वस्त्र हो जाएगा, आकाश जो है आपका, ये भी अंबर यूज किया जाता है इसके लिए शब्द, आकाश के लिए। कपास हो जाएगा, कस्तूरी है, केसर है और मेघ है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स अरुण शब्द पे। अरुण शब्द पे बात कर लेते हैं तो इसके अर्थ की बात करते हैं। देख लीजिए गुलाबी हो जाएगा, लाल हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा, सिंदूर हो जाएगा और सूर्य का सारथी हो जाएगा। यानी कि अरुण शब्द जो है आपका, ये अरुण अगर आप देखेंगे एक, तो ये ग्रह भी है, अरुण आपका एक ग्रह भी है, आप जानते होंगे। तो यहाँ देख लीजिए गुलाबी हो गया, लाल हो गया, सूर्य हो गया, सिंदूर हो गया, सूर्य का सारथी हो गया। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ देख लीजिए तो अगर हम आज शब्द की बात करते हैं, यहाँ शब्द में हम आज शब्द को लेते हैं तो इसके अनेक अर्थ हैं। कौन कौन से समझ लेते हैं। ब्रह्मा हो गया आपका, बकरा हो गया, बकरा जो आपका ये आज के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है, आप बोलते भी होंगे, आज बोला जाता है। अच्छा, जो ये है संस्कृत शब्द है। आगे बात करते हैं मेष राशि है, मेष राशि के लिए भी प्रयुक्त होता है आज शब्द। और दशरथ के पिता का नाम भी क्या था, आज कहा जाता था। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स अंतर की बात कर लेते हैं। अंतर शब्द की बात करते हैं तो इसके लिए अनेक अर्थ क्या क्या है। आत्मा हो गया, आकाश हो गया, व्यवधान हो गया, दूरी, अवधि और मध्य हो गया। तो अंतर के लिए कौन कौन से शब्द हैं आपके, आत्मा है, आकाश है, व्यवधान है, दूरी, अवधि और मध्य हो जाएगा। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स अलग शब्द के लिए। तो अलग शब्द के लिए देख लीजिए कौन कौन से शब्द आते हैं यहाँ पे। अछूता शब्द आता है, अछूता शब्द आता है जो कि आप क्या कहते हैं, ये अछूता है, यानी कि ये अलग है। आगे बात करते हैं पृथक। देख लीजिए आपका पृथक शब्द भी अलग के लिए आने वाला शब्द है। भिन्न भी आपका इसी में आएगा। तलाकशुदा, तलाकशुदा का अर्थ ही होता है किसी चीज, किसी से अलग हो जाना, किसी से अलग हो जाना, वो क्या होता है आपका तलाकशुदा होता है। और विचित्र देख लीजिए, विचित्र भी यानी कि किसी और से विशेष हो, किसी और से भिन्न हो, तो वही आपका क्या होता है कि विचित्र होता है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स अनंत शब्द पे। अनंत शब्द की बात कर लें तो इसके लिए आने वाला शब्द क्या क्या है, अनेक अर्थ क्या है इसके। अंतहीन हो जाएगा, अंतहीन हो जाएगा, और क्या है, अविनाशी है, अविनाशी है, विष्णु हो जाएगा, आकाश हो जाएगा, ब्रह्मा हो जाएगा और शेषनाग हो जाएगा। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स अतिथि की। अतिथि की बात कर ले तो ये क्या हो जाएगा, मेहमान हो जाएगा। अतिथि शब्द जो है आपका, इसके अर्थ क्या क्या है देख लीजिए। मेहमान हो जाएगा, अपरिचित व्यक्ति हो जाएगा, अग्नि हो जाएगा, साधु हो जाएगा और क्या हो जाएगा, यात्री हो जाएगा। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स अंकुश शब्द पे। अंकुश शब्द देख लीजिए क्या क्या है, नियंत्रण है, यानी कि किसी चीज पर नियंत्रण बना लेना, वो क्या होता है आपका अंकुश हो जाता है। दबाव बनाना अंकुश हो जाता है। कोचनी होता है, कोचनी यानी कि किसी चीज को बार बार टोकते रहना, रोकते रहना, ये आपका क्या होता है, कोचनी होता है। और क्या है, चाबुक होता है,
चाबुक आप जानते होंगे, चाबुक भी आपका अंकुश शब्द के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है और लगाम भी आपका अंकुश के लिए आने वाला शब्द है। तो आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। यानी कि अनेकार्थक देख लीजिए, एक ही शब्द है लेकिन इसके अर्थ अनेक हैं। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो यहाँ देख लीजिए अंतरंग शब्द दिया गया है। अंतरंग शब्द जो है इसके लिए अनेक अर्थ कौन कौन से हैं? परिवार ये हो गया, प्रिय हो जाएगा, घनिष्ठ हो गया, गुप्त है और भीतरी शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट पे बात करते हैं फ्रेंड्स अकड़ पे। अकड़ देख लीजिए आपका जो है, ये अकड़ के लिए आने वाला शब्द क्या क्या है? घमंड है। यानी कि किसी व्यक्ति में घमंड होता है तो आप अक्सर कह देते होंगे इस व्यक्ति में बहुत ज्यादा ही अकड़ है। तो उसके लिए हम क्या शब्द प्रयोग करते हैं? घमंड का शब्द प्रयोग करते हैं। दुराग्रह की बात कर ले, दुराग्रह हो गया आपका अकड़ के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। और कड़ा भी आपका अकड़ के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स अखंड की। अखंड की यानी कि अटूट जो होता है, जो अटूट होता है तो क्या होता है? ईश्वर हो गया आपका, अटूट हो गया, अविराम हो गया और समूचा हो गया। यानी कि जो टूटे ना, जो टूटे ना वही क्या होता है? आपका अखंड शब्द होता है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स अनुरूप शब्द पे। अनुरूप शब्द पे बात कर ले फ्रेंड्स तो क्या हो जाएगा आपका? सादृश्य हो जाएगा, अनुकूल हो जाएगा, तुलनीय हो जाएगा, उपयुक्त हो जाएगा। तो यानी कि अनुरूप जो है आपका ये कैसा, देख लीजिए अनुरूप का अर्थ ही क्या होता है? जो किसी के समान दिखे, जिसकी किसी से तुलना की जाए, वही क्या होता है? आपका अनुरूप शब्द होता है। सादृश्य का अर्थ ये होता है किसी के समान दिखने वाला। तुलनीय देख लीजिए, किसी और से तुलना की जाए उसकी। और क्या है? अनुकूल जो है, जो कहीं पर भी किसी परिस्थिति में एडॉप्टेड हो जाए, वही क्या होता है? आपका अनुकूल होता है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स अंबुज पे। अंबुज की बात कर लेते हैं। तो अंबुज जो हो गया आपका, इसके लिए कौन कौन से शब्द आते हैं? शंख हो गया आपका, ब्रह्मा हो गया, कमल हो गया और चंद्रमा हो गया। ये सारे शब्द जो है ये अंबुज के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। आगे बात कर ले फ्रेंड्स अनंता शब्द की। अनंता शब्द देख लीजिए आपका पृथ्वी हो गया, पृथ्वी शब्द जो है अनंता के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। पार्वती हो गया, दूब हो गया और पीपर हो गया। तो ये सारे शब्द जो है फ्रेंड्स ये किसके अनेक अर्थ बताए गए हैं? तो अनंता के हैं, ये अनंता के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट पे चलेंगे। तो यहाँ देख लीजिए आत्मा शब्द हो गया। आत्मा शब्द की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? स्वरूप है, ब्रह्म है, सूर्य है, अग्नि है और परमात्मा शब्द है। नेक्स्ट पे बात करते हैं फ्रेंड्स आंख पे। तो आंख देख लीजिए आपका नेत्र शब्द जो है ये आंख के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। दृष्टि भी आपका आंख के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। निगरानी की बात करते हैं और अंकुर की बात करते हैं। नेक्स्ट पे बात कर ले फ्रेंड्स आश्रम शब्द की। आश्रम शब्द की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? आपका तपोभूमि है, आश्रय स्थान है, जीवन के 4 भाग हैं। तो ये सब क्या हो जाएंगे? आपके आश्रम हो जाएंगे। और नेक्स्ट पे बात करते हैं आगम शब्द पे। आगम शब्द की बात करते हैं फ्रेंड्स तो क्या हो जाएगा? ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान शब्द जो है आपका आगम के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। आगमन शब्द हो जाएगा आपका और शास्त्र शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट पे बात करते हैं फ्रेंड्स आचार्य शब्द पे। आचार्य शब्द देख लीजिए आपका, तो इसके अनेक अर्थ देख लेते हैं। महापंडित हो जाएगा, क्या हो जाएगा? महापंडित हो जाएगा, गुरु हो जाएगा, वरिष्ठ अध्यापक हो जाएगा। यानी कि किसी भी विश्वविद्यालय का जो सबसे वरिष्ठ अध्यापक होता है, सबसे उच्च पद का अध्यापक होता है, वही आपका क्या होता है? आचार्य कहलाता है। गुरु देख लीजिए आपके जो गुरु होते थे पहले, जो वेदों में आते थे गुरु, उनको क्या कहते हैं? आचार्य कहा जाता था। और आपके महापंडित जो है ये भी आचार्य हो जाएंगे। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स आराम शब्द की। आराम शब्द देख लीजिए आपके जो है ये अनेक अर्थ देख लीजिए। इसका क्या हो जाएगा? राहत हो जाएगा, राहत हो जाएगा, विश्राम हो जाएगा और क्या हो जाएगा? सुविधा हो जाएगा। नेक्स्ट पे बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ देख लीजिए इंद्र शब्द दिया गया है। इंद्र शब्द की बात करते हैं तो क्या क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ हो गया, बड़ा हो गया,
देवराज हो गया, पुरंदर हो गया और सचिपति हो गया। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स इतर पे। इतर पे बात कर लें तो क्या हो जाएगा, इतर का अनेक अर्थ देख लेते हैं क्या क्या है। अनित्यज है, पराया है, नीच है और इत्र शब्द हो जाएगा। इतर शब्द आप जानते होंगे, अनित्यज हो गया, पराया हो गया, नीच हो गया और इत्र शब्द हो गया। नेक्स्ट पे बात करते हैं ईष्ट पे। ईष्ट शब्द की बात करते हैं तो क्या क्या हो जाएगा, परमात्मा हो जाएगा। आप बोलते होंगे ये हमारे ईष्ट हैं, ये हमारे परमात्मा हैं। आगे बात करते हैं ध्येय की बात कर लेते हैं। काम देवता हो गया और समीपी हो गया। नेक्स्ट की बात करते हैं फ्रेंड्स उल्लास शब्द की। उल्लास शब्द की बात कर ले तो क्या क्या हो जाएगा, अनेक अर्थ में देख लीजिए। प्रकाश हो जाएगा, झलक हो जाएगा, एक अलंकार हो जाएगा, प्रसन्नता हो जाएगा और सर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट पे बात करते हैं ऊर्मी पे। ऊर्मी देख लीजिए, लहर होता है, ऊर्मी का अर्थ लहर होता है, पीड़ा होता है, दुख होता है, सिकन होता है, कपड़े की सिलवट होता है। यानी कि ऊर्मी जो है ये दुख के अर्थ में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। आप देख लीजिए, लहर हो गया, पीड़ा हो गया, दुख हो गया, सिकन हो गया और कपड़े की सिलवट हो गई। नेक्स्ट पे बात करते हैं फ्रेंड्स उच्च शब्द पे। तो उच्च शब्द देख लीजिए आपका क्या क्या है, श्रेष्ठ है, बड़ा है और उठा हुआ है। यानी कि उठा हुआ जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं, काफी उच्च है, यानी कि काफी ऊंचा है। नेक्स्ट पे बात करते हैं फ्रेंड्स, देख लीजिए कनक शब्द पे बात कर लें। कनक शब्द के लिए आने वाला शब्द कौन कौन सा, सोना हो गया, धतूरा हो गया, गेहूं हो गया और खजूर शब्द हो गया। नेक्स्ट पे बात करते हैं कर्ण शब्द पे। आप जानते होंगे कर्ण जो है कान होता है। कुंती के पुत्र का नाम भी कर्ण था। भुजा को भी कर्ण कहा जाता है और पतवार को भी कर्ण कहा जाता है। नेक्स्ट पे बात करते हैं फ्रेंड्स काल शब्द पे। काल शब्द के लिए कौन कौन से शब्द हैं देख लीजिए। समय हो गया आपका, मृत्यु हो गई, शत्रु हो गया, अवसर, यमराज, युग शब्द जो है ये किस में आते हैं, तो काल शब्द के लिए आते हैं। नेक्स्ट पे बात करते हैं कमल शब्द पे। देख लीजिए कमल जो है आपका एक फूल होता है, जल के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द है, यानी कि जलज अर्थ होता है, यानी कि जल में जो जन्मा होता है उसे क्या कहते हैं, कमल कहते हैं। गुंबद देख लीजिए और तांबा शब्द हो गया। नेक्स्ट पे बात करते हैं कृष्ण शब्द पे। देख लीजिए कृष्ण जो है आपका वेद व्यास हो गया, वेद व्यास के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द है कृष्ण। काला शब्द के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला है कृष्ण। वासुदेव पुत्र, आप जानते होंगे कृष्ण भगवान को, वासुदेव पुत्र हो गया। एक पक्ष हो गया, आप जानते होंगे दो पक्ष होते हैं आपके, दो पखवाड़े होते हैं, एक आपका शुक्ल पक्ष होता है और दूसरा आपका कृष्ण पक्ष होता है। नेक्स्ट पे बात करते हैं फ्रेंड्स कटक पे बात कर लेते हैं। कटक हो गया आपका, कटक के लिए कौन कौन से शब्द है, सेना हो गया, शिविर हो गई, समूह हो गया, श्रृंखला हो गई और चटाई शब्द हो गया। तो ये सारे शब्द जो है फ्रेंड्स किसके लिए आते हैं, कटक के लिए आते हैं। तो आई होप आपको अनेकार्थक शब्द समझ में आ रहे होंगे और काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ये सारे शब्द जो हम लिए हैं फ्रेंड्स अनेकार्थक में, ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट और हमने उन्हीं शब्दों को लिया है जो कि एग्जाम की दृष्टि से पूछे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। तो नेक्स्ट पे बात करते हैं, यहाँ देख लीजिए कट्टर शब्द की बात कर ले तो कट्टर शब्द के लिए कौन कौन सा शब्द हो जाएगा, जिद्दी हो जाएगा, अपने मन का हो जाएगा और कठोर शब्द हो जाएगा। कलम की बात करते हैं, कलम के लिए देख लीजिए लेखनी हो गया, कूंची हो गया, कूंची हो गया, आप जानते होंगे कूंची जो कभी कभी पेंट करने के लिए या कुछ ऐसे लिखने के लिए एक कलम आती थी उसे भी कूंची कहते हैं। कनपटी के बाल हो गए, हरी लकड़ी हो गई, हरी लकड़ी में कैसे कि कोई हरी लकड़ी का पौधा है और आप उसे काट देते हैं, थोड़ा तिकोने भाग में काटते हैं तो उसे क्या कहते हैं, कलम कहते हैं। नेक्स्ट पे बात करते हैं फ्रेंड्स कली शब्द की। कली शब्द देख लीजिए आपका कलह हो गया, दुख हो गया, पाप हो गया, चौथा युग हो गया, शूरमा हो गया, संग्राम हो गया और काला शब्द हो गया। नेक्स्ट पे बात करते हैं फ्रेंड्स आपका क्या कोरा शब्द है। कोरा शब्द की बात करते हैं तो क्या क्या हो जाएगा, बिल्कुल नया हो जाएगा, अप्रयुक्त हो जाएगा, अलिखित हो जाएगा, गुण रहित हो जाएगा,
तो क्या क्या है, कोरा शब्द यानी कि कोई चीज बिल्कुल नया है, अभी अप्रयुक्त है, उसका अभी कोई प्रयोग नहीं हुआ है। अलिखित है, उस पर कुछ लिखा नहीं गया है। तो ये आपके क्या क्या हो जाएंगे, कौन कौन से शब्द है, बिल्कुल नया, अप्रयुक्त, अलिखित, ये जो है कोरा के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। नेक्स्ट पे बात करते हैं फ्रेंड्स कंज शब्द की। कंज शब्द देख लीजिए, कंज का अर्थ ही होता है कीचड़, और कीचड़ का देख लीजिए, कीचड़ में कौन सा पुष्प आपका खिलता है, तो कमल हो गया, ब्रह्मा हो गया, ये शब्द आने वाला है कंज के लिए। अमृत शब्द हो गया जो कि कंज के लिए प्रयुक्त होता है, और केश शब्द हो गया। नेक्स्ट पे बात करते हैं फ्रेंड्स करपर की। करपर की देख लीजिए, खप्पर शब्द हो गया, कड़ाह हो गया, कपाल हो गया, गूलर शब्द हो गया, गूलर एक फल है आपका, कछुआ हो गया, खोपड़ी हो गई, और शस्त्र हो गया। तो ये सारे शब्द जो है फ्रेंड्स किसके लिए प्रयुक्त होते हैं, करपर के लिए होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। यहाँ देख लीजिए कपि शब्द है। कपि शब्द की बात करते हैं तो इसका अनेक अर्थ क्या हो जाएगा, बंदर हो जाएगा और हनुमान हो जाएगा। नेक्स्ट पे बात तो क्या हो जाएगा, कटाक्ष हो जाएगा। नेक्स्ट में आपका क्या है, कटाक्ष हो जाएगा। कटाक्ष के लिए जो शब्द प्रयुक्त होते हैं क्या क्या है, व्यंग है, तिरछी नजर है, आक्षेप है। तो ये सारी चीजें जो है आप देख लीजिए, कहते हैं कि कटाक्ष बोली होती है, व्यंग होता है यानी कि जो खराब बोली बोली जाती है उसी को हम व्यंग कहते हैं, किसी का मजाक बना देना वही आपका व्यंग कहलाता है। तिरछी नजर हो गई, यानी कि किसी चीज को तिरछी नजर से देखना, तिरछी नजर यानी कि सही नजर नहीं होती, उसी को क्या कहते हैं, तिरछी नजर कहते हैं, आक्षेप हो गया आपका। नेक्स्ट बात करते हैं खग की, बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। खग जो है आपका ये क्या क्या हो जाएगा, इसके लिए आने वाले शब्द क्या क्या, पक्षी हो जाएगा, तारा हो गया, और गंधर्व हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं खर की, बात कर ले तो खर जो है इसके लिए आने वाला शब्द कौन कौन सा है, गधा हो गया, तिनका हो गया, एक राक्षस हो गया, और दुष्ट हो गया। नेक्स्ट पे बात करते हैं गढ़ शब्द की। गढ़ के लिए देख लीजिए, समूह शब्द हो गया, श्रेणी हो गई, सेना का एक भाग होता है, शिव के सेवक होते हैं, दूत होता है, और अनुचर शब्द होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं गायत्री शब्द की। तो देख लीजिए, एक वैदिक छंद होता है, एक वैदिक मंत्र होता है, आप जानते होंगे गायत्री मंत्र। तो ये जो है एक वैदिक मंत्र हो गया, और दुर्गा हो गया। नेक्स्ट पे बात करते हैं फ्रेंड्स गौतमी शब्द की, बात कर ले तो गौतमी शब्द जो है आपका हल्दी हो गया, गोदावरी नदी हो गई, और गोरोचन हो गया। तो ये शब्द जो है किसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, तो ये शब्द जो है गौतमी के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। घात शब्द की बात कर लिए फ्रेंड्स तो क्या हो जाएगा, घात देख लीजिए आपका चोट शब्द हो गया, हत्या हो गई, गुणनफल हो गया, और दांव हो गया। तो गुणनफल में क्या, जैसे कि आप कोई अंक लिखते हैं, जैसे कि आपने यन लिखा और यन के ऊपर आप उसका कुछ भी लिख दीजिए, 2 लिख रहे हैं, तो यही आपका क्या होगा, ये घात हो गया। नेक्स्ट पे बात करते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट पे बात कर लें तो क्या है आपका, चंद्र है। क्या है, चंद्र है। चंद्र देख लीजिए, इसके लिए आने वाला शब्द कौन कौन सा है, चंद्रमा हो गया, मोर के पूंछ की चंद्रिका हो गई, कपूर हो गया, जल हो गया, सोना, साधु, नासिक, वर्ण बिंदु, और हीरा हो गया। वर्ण बिंदु में आप जानते होंगे, जो आप लिखते हैं, चंद्र लिखते हैं या चांद लिखते हैं तो आपको ऊपर ऐसे ही कुछ बिंदी लगी मिलती है, इस प्रकार से, तो वही आपकी क्या होती है, चंद्र बिंदु होती है। नेक्स्ट पे बात करते हैं फ्रेंड्स, आपका क्या है, चक्रवर्ण है। चक्रवर्ण की बात करें तो क्या क्या हो जाएगा, पहिया हो जाएगा, कोल्हू हो जाएगा, चक्की हो गया, कुम्हार का चाक हो गया, पानी का भंवर हो गया, और प्रदेश हो गया। तो ये सारे शब्द किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं फ्रेंड्स, ये जो है आपके चक्र के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। नेक्स्ट बात कर ले चपला की, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देख लीजिए चपला के लिए कौन कौन से शब्द आते हैं, बिजली हो गया, लक्ष्मी हो गया, चंचल हो गया, और स्त्री हो गया। यानी कि बिजली हो गया, लक्ष्मी हो गया, और चंचल स्त्री हो गया। नेक्स्ट में बात करते हैं छंद शब्द पे। छंद शब्द देख लीजिए, काव्य होता है, पद है, एक प्रकार का वृत्त है, और अभिप्राय है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम
फिर मिलेंगे अपने हिंदी के सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि आपको इस वीडियोज को पूरी देखना है, क्योंकि आपकी आने वाली जो भी भर्ती परीक्षा है, बहुत जल्दी आपकी लेखपाल की भर्ती परीक्षा आ रही है। तो आपके लेखपाल भर्ती परीक्षा में हिंदी सिलेबस में है और वो पूछा जाने वाला है। तो आपको क्या करना है कि हमारे चैनल स्टडी विद तिवारी जी के साथ जुड़ना है और जो भी अभी तक हिंदी की वीडियोज डाली गई हैं उसको आपको देखना है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इससे क्या होगा कि आपको जो है हिंदी के साथ ही साथ में और भी अन्य वीडियोज अवेलेबल हैं वो मिलती रहेंगी, वो भी निःशुल्क हैं। आपको करंट अफेयर्स की क्लास दी जा रही है, साथ ही में फ्रेंड्स आपको मैथ्स की दी जा रही है, फिजिक्स यानी साइंस की क्लास भी दी जा रही है। आपको जीके जीएस स्टैटिक जीके के भी पार्ट दिए जा रहे हैं। साथ ही में फ्रेंड्स आपको जियोग्राफी की क्लास भी दी जा रही है। बहुत जल्दी फ्रेंड्स हम हिस्ट्री की क्लास भी लेकर के आएंगे और भी सारे सब्जेक्ट जो हैं हम उसे भी शुरू करेंगे। बस आपको क्या करना है कि हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना है। तो यहाँ देख लीजिए फ्रेंड्स, हम फिर से बता दें आपको कि हमारे फेसबुक पेज की लिंक है जिस पर आपको क्लिक करके हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना है। साथ ही में यूट्यूब की लिंक दी गई है, आपको इस पर क्लिक करके हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिवारी जी को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही में बेल आइकन पर प्रेस कर लेना है ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बता दें फ्रेंड्स कि अगर आपको हमारे यूट्यूब चैनल की वीडियोज पसंद आती हैं, वो आपके लिए यूज़फुल हैं, वैसे भी यूजफुल ही हैं। हमने जो भी कंटेंट अभी तक प्रोवाइड करवाए हैं वो भी क्वालिटी और कंटेंट दोनों ही बेहद सही हैं। और हमने जो है आपने खुद देखा होगा, अगर आप पढ़े होंगे हमारे चैनल से तो आपको बहुत सही और सरल भाषा में वीडियोज़ दी जा रही हैं और काफ़ी सही भी हैं, आप पढ़ते होंगे, आसान लगती होंगी। तो आपको क्या करना है, अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो उसे लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। साथ में फ्रेंड्स यहाँ देख लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, आपको इस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपको जो भी PDF चाहिए होंगे वो यहाँ से अवेलेबल है और आपको आसानी से मिल जाएंगे। और आपको जो कुछ भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई ट्रिक चीज़ चाहिए तो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे हिंदी के ही सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।